आयुषी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। जब से बीजेपी के समर्थन से शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार बनाई है, तब से यहां पर एकनाथ शिंदे विपक्ष के लगातार निशाने पर बने हुए हैं। जी हां, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत कर बैठे एकनाथ शिंदे 39 विधायकों के साथ, और अब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर शिंदे का गुट मजबूत होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे अपने विधायकों, अपने सांसदों, पार्षदों को अपनी तरफ रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि शिंदे गुट में एक एक करके कई नेता शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे के गुट और एकनाथ शिंदे के गुट में जंग छिड़ी हुई है कई मामलों को लेकर, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो शिंदे का गुट उद्धव ठाकरे के गुट को कई बड़े झटके देते हुए भी दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने का मामला चल रहा है और सुनवाई को अब टाल भी दिया गया है। 27 सितंबर के दिन अब फैसला सुनाया जाएगा कि आखिरकार असली शिवसेना किसकी है। दरअसल आपको बता दें, चुनाव आयोग में इस वक्त शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर जंग छिड़ी हुई है। लेकिन इसी बीच जहां एक तरफ शिंदे गुट में कई विधायकों के शामिल होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ कहीं ना कहीं शिंदे गुट भी कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ 30 जून के दिन मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण की थी, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार 1 महीने के बाद हुआ 9 अगस्त के दिन, और अब दूसरे मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब यहां पर एक बार फिर से निराशा देखने को मिल सकती है विधायकों के साथ। दरअसल आपको बता दें कि 9 अगस्त के दिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, उस मंत्रिमंडल के विस्तार में देवेंद्र फडणवीस के गुट के 8 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की, तो वहीं शिंदे गुट के तकरीबन 8 मंत्रियों ने शपथ ली थी। लेकिन उस वक्त कई नेताओं के हाथ निराशा ही लगी। जहां एक तरफ पद की लालसा रही कुछ नेताओं को, अब लगता है कि दूसरे मंत्रिमंडल के विस्तार में उन्हें कोई शानदार पद दिया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में जो खबर सामने आई है, इस खबर पर अगर गौर किया जाए तो अब नए मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही हो सकता है। जी हां, आपको बता दें कि जहां एक तरफ नए मंत्रिमंडल का विस्तार होने को जा रहा है, दरअसल आपको बता दें शिंदे फडणवीस सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल का विस्तार नवरात्रों उत्सव के दौरान किया जा सकता है। 26 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सरकार के स्थायित्व को लेकर सुनवाई होनी है। ऐसे में देखा जाए तो निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। लेकिन आपको बताते चले, मंत्रिमंडल का विस्तार कर मंत्रियों को चुनाव की जिम्मेदारी अब दी जा सकती है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस इस मंत्रिमंडल के विस्तार में क्या कुछ फैसले ले सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अघाड़ी सरकार में राज्य मंत्री रहे बच्चू कडू और शिंदे गुट के संजय शिरसाट के साथ अन्य विधायक अपनी नाराजगी को कई बार जाहिर कर चुके हैं। देखना दिलचस्प होने वाला है कि अब जिस मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा उसमें किन किन विधायकों को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि अब 11 सितंबर को पितृपक्ष शुरू होने जा रहा है। 25 सितंबर को ये समाप्त होंगे और पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम नहीं होता है। ऐसे में अब 26 सितंबर को जब नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और वहीं 5 अक्टूबर को दशहरा रहेगा और 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, तब जाकर मालूम चलेगा कि एकनाथ शिंदे क्या कुछ अहम फैसले लेते हैं। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस उन विधायकों को कोई शानदार पद नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है कि उद्धव गुट की तरफ ये नेता अब रुख कर सकते हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर उद्धव के पक्ष में आता है, जो एकनाथ शिंदे के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है, वहीं अगर यहाँ पर उन मंत्रियों को कोई शानदार पद नहीं दिया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं उद्धव गुट में एक बार फिर से शिंदे गुट के कुछ नेताओं की वापसी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी उनके गुट के विधायकों ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। फिलहाल देखा जाए तो शिंदे गुट में कहीं ना कहीं अंदरूनी रार देखने को भी मिल रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।